बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत की। पीटीआई मुस्लिम लीग नून का जो इस वक़्त मोराल है, उसको देखते हुए काफ़ी एग्रेसिव हो रही है। 5 अगस्त 2025 एक बहुत बड़े जलसे की, एक बहुत बड़े एहतजाज की जो है वो तैयारियाँ हो रही हैं पीटीआई की तरफ से। पीटीआई की जो क़यादत है, उसकी गिरफ्तारियाँ जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, छोटे लेवल पर भी और बड़े लेवल पर भी। सलमान और कासिम अमेरिका से उनकी फ़ोटोज़ जो हैं वो शाया हो रही हैं सोशल मीडिया पर। अब ये कितनी हकीकत है इसमें, टाइम ही बताएगा, लेकिन एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। सलमान अकरम राजा जो जनरल सेक्रेटरी हैं पीटीआई के, क्लियरली कह दिया कि खान के जो बेटे हैं वो आ रहे हैं अपने बाप को सपोर्ट करने। अलबत्ता वो हिस्सा बनेंगे तहरीक इंसाफ का, ऑफ़िशियली टाइम बताएगा, लेकिन वो एहतजाज में शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग नून दबाव का शिकार है और बहुत सारी खबरें हैं कि मुस्लिम लीग नून को जो है वो अंदर से खबर आ चुकी है कि खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा। किन मामलात पर, किन शराइत पर खान साहब रिहा होंगे, इसका एट द मोमेंट कोई आइडिया नहीं, लेकिन पीटीआई के जो सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं वो काफ़ी नेगेटिव खबरें भी फैला रहे हैं, स्पेशली इमरान खान की तरफ से कि उनको दिल का मसला है, हार्ट अटैक की बातें भी हो रही हैं। अल्लाह जाने इनमें कितनी सच्चाई है, लेकिन जो क़यादत है वो ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा। खान साहब को उनकी क्या हालत है, कोई पीटीआई की जो क़यादत है उसके बारे में हतमी राय नहीं दे रही। तो ये अब बात हो रही है पीटीआई की तरफ से। एंड सलमान अकरम राजा उनकी, क्योंकि वो जनरल सेक्रेटरी हैं और उनकी बात को जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस इस वक्त मीडिया में दी जा रही है, और उनके मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो है वो एहतजाज होंगे। कोई बड़ा लॉन्ग मार्च नहीं होगा, कोई धरना नहीं होगा, लेकिन पूरे पाकिस्तान में वो पार्टी को मुनज़्ज़म कर रहे हैं और कॉल यही है कि अपने-अपने शहर में एहतजाज करें, ताकि पाकिस्तान भर में पीटीआई के लिए एहतजाज की खबरें, इमरान खान की रिहाई के लिए जलसे जुलूस हर शहर में निकलें। आई थिंक ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। सिर्फ़ आप किसी एक जगह को जो है ना वो पॉइंट आउट करके कोई अपने सियासी मकासद जो है ना वो हासिल नहीं कर सकते। आई थिंक इस बार जो पीटीआई की स्ट्रैटेजी है ठीक है कि मुख्तलिफ शहरों में जो उनकी लोकल क़यादत है वहाँ पर वो एहतजाज करें। वो एहतजाज रिकॉर्ड हो, इससे गवर्नमेंट को भी पता चलेगा, एस्टेब्लिशमेंट को भी पता चलेगा कि मुल्क में क्या इस वक्त पोजीशन है पीटीआई की और उनकी। दूसरी तरफ एज़ यूजुअल जो गवर्नमेंट है वो यही अभी बातें हो रही हैं कि इनको जो बेटे आ रहे हैं कासिम और सलमान, इनको गिरफ़्तार किया जाए या ना किया जाए। आई थिंक मेरे ख़्याल में वो अपने वालिद के हक़ में आवाज़ जो है वो उठा रहे हैं, वो नॉन ऑफ़िशियल ही उठाएँगे, क्योंकि इतने बेवकूफ़ तो है नहीं जमैमा खान कि वो अपने बच्चों को सीधी एफ़िलिएशन दिलवा दे पीटीआई की और पीटीआई को वो लीड करें। और इमरान खान भी इतने बेवकूफ़ नहीं है कि अपने 30 साल की जो उनकी जद्दोजहद है, जिसमें उन्होंने मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, अब अपने बेटों को आगे लाकर उसी मरूसी सियासत को जो है वो सपोर्ट करें, तो खान साहब ऐसा भी नहीं चाहेंगे। तो आई थिंक मेरे ख़्याल में एट द मोमेंट जो ये तहरीक का हिस्सा बनेंगे वो नॉन ऑफिशियली बनेंगे एज़ इमरान खान के बेटे, ना कि पीटीआई के रुकन या तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल मेंबर्स या वर्कर्स, या आप कह लें लीडर के तौर पर। मेरा नहीं ख्याल कि कासिम और सलमान जो है वो लीड करेंगे तहरीक इंसाफ को। हाँ, पार्टिसिपेट करेंगे अगर वो आते हैं तो। और ये बात जो सामने आई थी कि पहले अमेरिका जाएँगे, सोशल मीडिया से ही पता चला है कि अमेरिका वो जा चुके हैं, अब तस्वीर जो है वो सामने आ रही हैं। तो पीटीआई में इस वक़्त जो है ना काफ़ी अच्छा मोराल उनका बुलंद है, पीटीआई की जो क़यादत है उसका। अब अवाम अवाम क्या करेगी? अवाम इस वक़्त जो है वो मानसून की बारिशों में जो सैलाब है, उनके जो हादसात हो रहे हैं, जो मसले मसाइल हैं, उनका शिकार है। अवाम जो है वो अपने कामों में उलझी हुई है, क्योंकि मानसून उन्हें काफ़ी तंग कर रहा है, चाहे पूरा पाकिस्तान आप देख लें। और सुना है कराची में भी अब बारिशें शुरू होने वाली हैं, बलूचिस्तान में भी बारिशें शुरू होने वाली हैं। इस वक़्त केपीके और पंजाब में तो बारिशों का जो सिलसिला है वो काफ़ी ज़ोर पर है। तो मेरे ख़्याल में तारीख़ जो चुनी है ना 5 अगस्त, आई डोंट नो 5 अगस्त क्यों चुनी है। 5 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से काफ़ी स्टेबल जो है ना वो तारीख़ भी है और डे भी है। एंड इस वक़्त आई थिंक मानसून है, समझ से बाहर है। पीटीआई ने ये जो है महीना, ये टाइम क्यों पिक किया है, जबकि अवाम जो है वो अपने मसाइल में घिरी हुई है, स्पेशली फ्लड्स को लेकर। और मोस्टली लोग जो हैं वो अपने इलाकों से बाहर जाना जो है वो इस वक्त उनको इस बात को तरजीह नहीं दे रहे कि वो अपने बाहर जाएं अपने शहरों से। एज अ टूरिस्ट भी लोग जो हैं वो अवॉइड कर रहे हैं। तो
जलसे जुलूसों में मेरा नहीं ख़्याल कोई निकलेगा, लेकिन ख़ान साहब का जो पर्सनैलिटी है, करिश्मा है, जो उनका इमेज है अवाम के दिमागों में, वो तो अभी वैसे का वैसा ही है कि ख़ान साहब हीरो हैं, अवाम की बात करते हैं। हालाँकि ख़ान साहब ने बड़ी मिस्टेक्स की हैं और ये इन्हीं की मिस्टेक्स का इस वक़्त है नतीजा कि वो खुद भी फँसे हुए हैं और पीटीआई भी जो है वो मिटती हुई नज़र आ रही है। अब लेट्स सी, बात तो सामने आ चुकी है पीटीआई के हवाले से और अ, लेट्स सी क्या रिज़ल्ट्स आते हैं। क्या कोई क्लैश होता है बिटवीन गवर्नमेंट और पीटीआई, या पीटीआई जो है एक मुनज़्ज़म तरीके से एक सियासी शतरंज की जो बिसात है वो बिछाएँगे और अपना जो मौक़िफ़ है ख़ान साहब के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है बकौल पीटीआई के, उसको कितना वो अवाम तक पहुँचाएँगे, ये 5 अगस्त को ही पता चलेगा। अलबत्ता यास्मीन राशिद की अगर मैं बात करूँ तो यास्मीन राशिद की वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रही हैं जिसमें वो कह रही हैं कि वो आर्मी हेडक्वार्टर की तरफ जा रही हैं। हल्ला बोला जाएगा, दावा बोला जाएगा, वो खुद उनकी आवाज़ जो है उसमें वो बयानात वो जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो सोशल मीडिया पर आ चुकी हैं। तो वो कैसे जस्टिस माँग रही हैं मेरी समझ से बाहर है। क्योंकि आपको जो सज़ा मिली है वो आपके किए की मिली है और आप उसको जो है वो मान रही हैं। यही इमरान खान साहब के लिए है, उन पर भी इल्ज़ाम है। तो सज़ा तो एट द मोमेंट एक्यूरेट है, लेकिन अगर कोशिश की जाए क्योंकि ये सज़ा जो है वो सियासी है और सियासी सज़ा जो है वो किसी भी वक़्त ख़त्म हो सकती है। अब यहाँ पर हर कोई जो है वो भुट्टो तो नहीं है, लेकिन इमरान खान उस भुट्टो के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। वो कहते हैं कि मौत मंज़ूर है लेकिन डील डील जो है वो मंज़ूर नहीं है। तो खान साहब का स्टैंड अभी एट द मोमेंट अच्छा है। आई मीन वो अपने स्टैंड पर कायम है कि वो कोई डील नहीं करेंगे। सियासी लिहाज से देखूँ तो ठीक सोच है इमरान खान की कि वो डटे हुए हैं अपने मुखालफों के सामने। लेकिन डटे आप हुए हैं और आपकी जो इस वक़्त पार्टी है, उसमें काफ़ी सारे लोग जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मिले हुए हैं। ये आपके पीटीआई के लोग ही कहते हैं। लेकिन आई थिंक खान साहब को जो उनके फॉलोअर्स हैं उन्हें पुरअमन रहने की जो है ना वो बात करनी चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। अभी कल ही हामिद मीर बता रहे थे कि हिंदुस्तान में 75 सालों में ना 78 सालों में 15 प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो चेंज हुए हैं और पाकिस्तान में 33, जिनमें 15 जो है ना वो केयर टेकर्स हैं और 3 अदवार जो हैं वो आर्मी के हैं, एस्टेब्लिशमेंट के हैं। 33 साल आर्मी ने रूल किया है, बाकी साल जो है वो सियासी जमातों ने रूल किया है। इसको वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से पाकिस्तान माशी तौर पर अभी मजबूत नहीं है, अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो सका, जबकि हिंदुस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने की वजह से वहाँ पर इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक्स जो है, माशियात वो मजबूत है। तो आई थिंक हामिद मीर जो है वो बात सही कर रहे हैं, मेरा भी यही ख्याल है और मैं 100% उनसे एग्री हूँ कि माशी तरक्की के लिए, माशियात की मजबूती के लिए जो है ना वो आपके सियासी हालात पे बड़ा डिपेंड करती है। आपके सियासी हालात जो है ना वो अगर स्टेबल है ना तो आप इकोनॉमिकली तरक्की कर सकते हैं। प्लस अ, सोशल चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस जो है ना वो बड़ा इफ़ेक्ट करती हैं इकॉनमी को, जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है सैलाब की शक्ल में। और पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज का जो है ना एक बड़ा मसला बनने जा रहा है, क्योंकि नवंबर, दिसंबर और जनवरी में जो पंजाब में होता है फोक, और फिर 3-4 माह सही गुज़रते हैं और फिर मिड जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में सैलाब। तो पाकिस्तान के जो 7 माह है ना वो इस क्लाइमेट चेंज की नज़र हो रहे हैं। तो अब ये क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीलियाँ जो है ना ये बहुत बड़ी वजह है, पाकिस्तान की माशी तरक्की में बड़ी रुकावट हैं। तो अब हमें इनसे भी निपटना है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने के साथ-साथ। सो आई होप कि इमरान खान जो हैं वो इस चीज़ को भी, इस एनवायरनमेंट को भी देखेंगे कि पाकिस्तान के सियासी हालात क्या हैं और पाकिस्तान के जो क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसमी हालात क्या हैं, कितना पाकिस्तान में तबाहकारियाँ हो रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये एक लीडर जो है ना, सो कॉल्ड पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को लीडर कहते हैं। तो लीडर हमेशा जो है ना वो कमियों को पूरा करता है, खामियों पर काबू पाता है। तो मैं तो इमरान खान से यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर वो लीडर हैं तो सियासी इस्तेकाम जो है ना उसको बरकरार रखें। एहतजाज हर पार्टी का हक है, हर सियासी बंदे का हक है, आप एहतजाज करें, लेकिन हालात को ख़राब ना करें। तो होपफुली पीटीआई इस बार एक मुनज़्ज़म तरीके से एक सियासी अदम इस्तेकाम क्रिएट किए बगैर जो है वो अपनी तहरीक या जो भी वो कर रहे हैं वो करेंगे।
और मेरी आवाम से भी यही उम्मीद है कि अगर आप सपोर्टर हैं खान साहब के, तो आपको भी यही स्ट्रैटेजी जो है वो अपनानी चाहिए। हालात को जो है ना, वो आपने अदम इस्तेहकाम नहीं करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।